देखो, सवाल ये नहीं है कि कम समय में खुद को कैसे बदलें। सवाल यह है कि क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि बदलना कोई तकनीक नहीं है, बदलना एक समझ है। और समझ कभी धीरे नहीं होती, वह एक क्षण में घटती है। तुम अभी जैसे हो, वैसे बने रहने में तुम्हें वर्षों लगे हैं। लेकिन अगर जागृति आ जाए, तो वही मन जो वर्षों में बना है, एक पल में गिर सकता है। सबसे पहले यह समझ लो कि तुम गलत नहीं हो। जब तक तुम खुद को गलत मानते रहोगे, तब तक परिवर्तन हिंसक होगा। और हिंसा से कोई क्रांति नहीं होती, सिर्फ पाखंड पैदा होता है। तुम अपने आप से कहते हो, मुझे बदलना है, और भीतर कहीं तुम खुद से लड़ने लगते हो। यही सबसे बड़ी भूल है। परिवर्तन संघर्ष से नहीं, साक्षी भाव से आता है। थोड़ी देर आंखें बंद करो और बस देखो। अपने विचारों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। ये बात सुनने में बहुत पुरानी लगती है, लेकिन जब तक ये तुम्हारे अनुभव में नहीं उतरती, तब तक जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। कम समय में बदलने का ये सबसे छोटा रास्ता है, देखना बिना हस्तक्षेप के। तुम्हारी सारी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हीनता, सब अचेतन से चलते हैं। तुम जागे हुए नहीं हो, तुम रिएक्ट कर रहे हो। कोई कुछ कह देता है और भीतर आग लग जाती है। कोई तुम्हें अनदेखा कर देता है और तुम टूट जाते हो। ये सब इसलिए क्योंकि तुम अपने केंद्र पर नहीं हो। जो अपने केंद्र पर है, उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बदलाव अपने आप घटता है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, जल्दी बदलना है, क्या करें? मैं उनसे कहता हूं, जल्दी मत करो। जल्दी ही सबसे बड़ी बाधा है। जल्दी में तुम नकली बन जाओगे। तुम मुस्कुराओगे लेकिन भीतर उदासी होगी। तुम शांत दिखोगे लेकिन भीतर उबाल होगा। यह बदलाव नहीं है, यह दमन है। और जो दबाया जाता है, वह एक दिन विस्फोट बनता है। अगर सच में बदलना है, तो आज से ईमानदार होना शुरू करो। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अगर गुस्सा है तो स्वीकार करो, हाँ मैं क्रोधित हूं। अगर ईर्ष्या है तो स्वीकार करो, हाँ मैं ईर्ष्यालु हूं। स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना साहस है। और जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, आधा परिवर्तन घट चुका होता है। तुम पूछते हो, कम समय में कैसे? सुनो, समय की जरूरत तुम्हें नहीं है, जागरूकता की जरूरत है। एक चोर अगर यह समझ ले कि चोरी दुख देती है, तो क्या उसे छोड़ने में समय लगेगा? उसी क्षण चोरी गिर जाएगी। लेकिन अगर वह सिर्फ डर के कारण छोड़ता है, पुलिस के डर से, समाज के डर से, तो चोरी भीतर जारी रहेगी। यही फर्क है समझ और अनुशासन में। तुम ध्यान को किसी अभ्यास की तरह मत लो। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान है जो हो रहा है, उसे पूरी तरह देखना। चलते हुए चलना, खाते हुए खाना, सुनते हुए सुनना। तुम आधे अधूरे जी रहे हो, इसलिए बदलना मुश्किल लगता है। जब तुम पूरे हो जाते हो, परिवर्तन अपने आप घटित होता है। हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, बस बैठो। बेचैनी आएगी, मन भागेगा। यह स्वाभाविक है। तुम वर्षों से भागते रहे हो। अब पहली बार तुम रुक रहे हो। मन तुम्हें डराएगा, उठो, कुछ करो, मोबाइल देखो, किसी से बात करो। लेकिन अगर तुम बैठ गए, सिर्फ बैठे रहे, तो धीरे धीरे एक मौन उतरने लगेगा। उसी मौन में असली बदलाव की बीज पड़ती है। और याद रखना, बदलने का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं है। तुम अक्सर दूसरों को देखकर बदलना चाहते हो। कोई सफल है, कोई शांत है, कोई आत्मविश्वासी है। तुम उसकी नकल करना चाहते हो। नकल से आत्मा मर जाती है। परिवर्तन का अर्थ है, तुम जो हो उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति। गुलाब को कमल बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन की पीड़ा का कारण यह नहीं है कि तुम बुरे हो। कारण यह है कि तुम खुद से कटे हुए हो। जैसे ही तुम खुद से जुड़ते हो, जैसे ही तुम अपने भीतर झांकते हो, एक नई रोशनी आने लगती है। उस रोशनी में पुरानी आदतें टिक नहीं पाती। अंधकार को हटाने के लिए तुम झाड़ू नहीं लगाते, बस दिया जला देते हो। इसलिए मैं कहता हूं, कम समय में बदलने की आकांक्षा भी छोड़ दो। बस जागो, इस क्षण को पूरी तरह जियो। अभी जो कर रहे हो, उसे पूरी तरह करो। अगर सुन रहे हो तो पूरी तरह सुनो। अगर दुखी हो तो पूरी तरह दुखी हो जाओ। अधूरापन ही रोग है। और एक बात और, अपने आप को समय दो, प्रेम दो। तुम अपने साथ बहुत कठोर हो। तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम्हें होना चाहिए।
ये विचार ही तुम्हें बीमार कर रहा है। जिस दिन तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लोगे जैसे तुम हो, उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत होगी। विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। परिवर्तन कोई लक्ष्य नहीं है, परिवर्तन एक परिणाम है। जब चेतना बढ़ती है, परिवर्तन घटता है। तुम बस चेतना बढ़ाओ, बाकी जीवन जानता है क्या करना है। जीवन पर भरोसा करो, तुम जीवन के खिलाफ मत जाओ, बहो उसके साथ। नदी कभी समुद्र तक पहुंचने की चिंता नहीं करती, फिर भी पहुंच जाती है। और अंत में याद रखना, जो बदलने की जल्दी में है वह बदल नहीं पाता। जो जागने के आनंद में है वह बदल जाता है, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के। जैसे सुबह सूरज उगाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक नया मनुष्य जन्म लेता है।